हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, आर अनुरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लेक्चर्स की निरंतरता में आपको मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में ABST सेकंड जो पेपर है व्यावसायिक सांख्यिकी में अर्थमेटिकल एवरेजेस आज शुरू कर रहा हूँ। इससे पूर्व लेक्चर्स में मैंने आपको मीडियन पढ़ाई है। मीडियन से संबंधित अन्य माप जो क्वार्टाइल्स हैं, ऑक्टाइल हैं, डिसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं और मोड आपको मैंने पढ़ाए थे। आज के लेक्चर में मैं ले रहा हूँ मैथमेटिकल जो एवरेजेस हैं उनमें सबसे पहला और लोकप्रिय माप अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य, इसको हम मध्यक भी कहते हैं और जिसका सिंबल है x बार। तो प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी में समांतर माध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण माप है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में से सबसे उत्तम माना गया है और यह केंद्रीय प्रवृत्ति का संभवतः है सबसे अधिक लोकप्रिय माप है। इसकी लोकप्रियता इसी तथ्य से स्पष्ट है कि यह माध्य औसत शब्द का पर्यायवाची बन गया है। क्रोक्स एंड काउडन ने इसको डिफाइन किया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। अर्थात किसी समग्र श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। सामान्य शब्दों में हमारी श्रेणी में जितने पद हैं आप उनको जोड़ लीजिए और जितने उनकी संख्या है उनका भाग दे दें, तो ये हमारा समांतर माध्य या मध्यक या औसत की गणना हम कर सकते हैं। प्रोफेसर होरेस सेक्रिस्ट ने भी बहुत अच्छे शब्दों में इसको परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है समांतर माध्य वह मूल्य है जो कि एक श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी श्रेणी का जो योग बनता है उस योग में उनकी संख्या का भाग दे दीजिए आप, तो हमारा समांतर माध्य हमें ज्ञात हो जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। विद्यार्थियों, अर्थमेटिक जो मीन है वो दो प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन अर्थात सरल समांतर माध्य, जिसका सिंबल है x बार। दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन अर्थात भारित समांतर माध्य, जिसका सिंबल है x बार w। तो हमें समांतर माध्य दोनों में से जो भी कहा है वो निकालना होता है। तो आप समझिए सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है अर्थात सरल समांतर माध्य क्या होता है। जब समग्र श्रेणी के समस्त पदों को समान महत्व दिया जाता है तो मदों के मूल्यों के योग में मदों की संख्या का भाग देकर हम सरल समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात हमारी श्रेणी के सभी पदों को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और जब हम हर पद को अलग अलग इंपॉर्टेंस दें अर्थात समस्त पदों को समान महत्व न दे करके कभी कभी समग्र श्रेणी में विभिन्न पदों में काफ़ी भिन्नता हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद को अलग अलग हमें महत्व देना पड़ जाए, अलग अलग पद को अलग अलग आप इंपॉर्टेंस दें या भार दें, तो उसी स्थिति में हम भारित समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थिति में हम हमारी पदों को उनके भार से गुणा करके और कुल भार का भाग देकर भारित समांतर माध्य की गणना करते हैं, जो हम आगामी लेक्चर्स में इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सरल समांतर माध्य की अर्थात सिंपल अर्थमेटिक मीन। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है हमारी सांख्यिकी में तीन सीरीज होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है खंडित श्रेणी, एक होती है अखंडित श्रेणी। तीनों ही श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें अर्थात हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हम समांतर माध्य की गणना कैसे करें। तो इसमें दो मेथड होते हैं ज्ञात करने की। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड अर्थात लघु रीति, और एक है प्रत्यक्ष रीति। दो मेथड हमारे इसमें। प्रत्यक्ष रीति का जो फॉर्मूला में लिखा है वो है x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। अब इनको समझना है अपने को सिंबल्स क्या हैं। x बार मीन्स है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा x अर्थात हमारी सीरीज की जो वैल्यूज हैं, जो साइज है, उनका हमें योग कर देना है। तो सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज, हमें जो भी पद दे रखे हैं उन सभी पदों का आपको योग कर लेना है। उस योग को हम सिग्मा x के नाम से जानते हैं, समेशन x भी कहते हैं इसको। और n मीन्स है नंबर ऑफ आइटम्स अर्थात हमारी सीरीज में कुल कितने पद हैं वो n कहलाते हैं।
अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से हल करना चाहें तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटे एन। एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन से है, ए मीन्स है एज्यूम्ड मीन, अर्थात हमारी सीरीज में जितने भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनमें से किसी एक को हमें एज्यूम करना है। आपको ये मान लेना है कि ये हमारा कल्पित माध्य है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप एज्यूम्ड मीन माने तो हमारी सीरीज के लगभग बीच का समूल्य मानिए, अर्थात वो सबसे छोटा भी नहीं हो, सबसे बड़ा पद भी नहीं हो, श्रेणी के बीच का पद होगा। तो कुछ संख्याएं प्लस में आएंगी, कुछ माइनस में आएंगी, तो हमारा सॉल्यूशन हल निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे हम किसी भी पद को एज्यूम मान सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए एज्यूम मीन सीरीज के बीच का सा कोई मूल्य मानेंगे तो आपको हल करना आसान रहेगा। तो हमें किसी श्रेणी के सभी पदों में से किसी एक पद को एज्यूम मीन मानना है, जिसको हम ए कहेंगे। उसके बाद हम डेविएशन फ्रॉम एक्स निकालेंगे, अर्थात हमारे सीरीज की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से जो एज्यूम मीन आपने चयन किया है वो घटा दीजिए, एक्स माइनस ए। हम इनको कहेंगे डेविएशन फ्रॉम एक्स, अर्थात हमारी श्रेणी के पदों में से कल्पित माध्य घटाकर हमें विचलन निकालने हैं। फिर हमें इनका योग करना है विचलनों का, तो सिग्मा डी एक्स सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, अर्थात कल्पित माध्य से जो विचलन आपने ज्ञात किए हैं आपको उनका योग कर लेना है। और ये योग करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट करके समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व करें चाहे शॉर्टकट से सोल्व करें, हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात दोनों ही विधियों में हमारा उत्तर एक ही होगा। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इक्वेशन के द्वारा समांतर माध्य की गणना समझना चाहते हैं कि प्रत्येक स्थिति से हम उसको कैसे हल करें और लघु स्थिति से उसको किस प्रकार से हल करें। हम इक्वेशन ले रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। हाइट्स दे रखी है अपने को, हमें 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई के आंकड़े दे रखे हैं, 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 और 160। तो हमें इन 10 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई के आंकड़े सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं, हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। और हम चाहते हैं कि हम दोनों ही रीतियों से समांतर माध्य ज्ञात करें, ताकि पता लग जाए कि हमारे समांतर माध्य की मेथड जो हैं वो कैसे हैं, वो दोनों के उत्तर भी हमारे समान आते हैं, ये हमें कन्फर्म भी हो जाएगा। तो इसकी गणना कैसे करें ये हम आज सीखते हैं। हमने एक तालिका बनाई है कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, और हम डायरेक्ट मेथड से हल करना चाहते हैं, अर्थात हमारा पहला मेथड है ए मेथड लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, इससे हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने उतार लिया, 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168, 160, अर्थात जो क्वेश्चन हमें दिया था इस क्वेश्चन को हमने वर्टिकल फॉर्म में उतार लिया है। हमें अब इसका योग करना है, हमारा जो वैल्यू हमने लिखी है इन सब का योग करना है। जैसे 5, 7, 12, 14, 24, 29, 32 और 40, 40 का ये 0, 4, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 29, तो ये योग आया हमारा 1630, और इसको नाम दे दिया हमने सिग्मा एक्स 1630। अब सिग्मा एक्स करने के बाद हम इसको हल करना चाहते हैं। डायरेक्ट में से हमारा फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स हमने याद किया है 1630, और एन है पदों की संख्या, 10 संख्याएं हमारे पास, तो हमने 10 का भाग दे दीजिए आप इसमें, तो एक्स बार इक्वल टू 1630 में आपने 10 का भाग दे दिया, तो ये संख्या आई थी 163 सेंटीमीटर्स। अर्थात हमारी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का जो समांतर माध्य है वो 163 सेंटीमीटर है। ये मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके सिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा वो लिखा हुआ हमारे सामने, अब हम शॉर्टकट मेथड से हल करना चाहते हैं। आपके इस पदों में से किसी भी एक पद को आपको एज्यूम करना है, चाहे आप 165 को कर लें, चाहे 180 को, चाहे 57 को, किसी को भी कर लीजिए, हम किसी भी एक पद को कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी सबसे छोटी जो संख्या है वो है, इसमें नज़र आ रही है मेरे सामने 153, और सबसे बड़ी संख्या आ रही है 180। तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मैं राउंड फिगर में एक वैल्यू ले रहा हूँ 160, इनमें से किसी एक पद को, तो 160 को मैंने एज्यूम कर लिया है। मैंने लिखा डिवीजन फ्रॉम ए इक्वल टू 160, ठीक है। अब हमें dx निकालने हैं। अब प्रत्येक x में से आपको a घटाना है, अर्थात x माइनस a। जैसे ये x है आपका, ये इधर वाला, इसमें से हमें a घटाना है। ये काम आपको प्रत्येक कॉलम में करके चलना है। तो 165 में से घटाइए आप 160, तो ये बच गए 5। 180 में से घटाओ आप 160, तो ये बच गए 20। 157 में से घटाओ आप
तो ये माइनस के 3, 162 में से घटाया तो ये प्लस के 2, 166 में से घटाओ तो प्लस के 6, 164 में से घटाया प्लस के 4, 155 में से घटाया हमने तो ये माइनस के 5, 153 में से घटाया माइनस के 7, 168 में से घटाया हमने तो ये आए प्लस के 8, 160 में से हमने घटाया तो ये आया 0। तो ये हमारे dx निकाली। जैसे पहला आया हमारा 5, फिर 20, फिर माइनस के 3 आए, फिर 2 आए, फिर 6 आए, फिर 4 आए, माइनस के 5 आए, माइनस के 7 आए, प्लस के 8 आए और 0 आए। विद्यार्थियों हमें इनका योग करना है। तो ये योग को हमें यहाँ लिखना है सिग्मा dx बराबर जो भी योग आए, प्लस की संख्या भी अलग छांट लीजिए, माइनस की अलग छांट लीजिए, योग कर लो। तो हमारे क्वेश्चन में माइनस संख्या है 3 और 8 15, माइनस के 15 है और प्लस की जोड़ लीजिए 25, 27, 37 और 45 संख्या होगी प्लस की। 5 और 20 25, 25 और 27, 27 और 37, 37 और 8 45, प्लस की है 45, तो 45 और माइनस की है 15, तो योग आया हमारा 30। तो सिग्मा dx प्लस का आ गया 30। अब हमारा फॉर्मूला लगाना है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बटे n। तो a हमने माना था 160, सिग्मा dx हमारा 30 और n है पदों का नंबर ऑफ आइटम्स ये 10 है। तो x बार इक्वल टू 160 प्लस 30 में 10 का भाग दे दिया गया 3, तो x बार इक्वल टू 163 सेंटीमीटर्स। तो विद्यार्थियों आपने देखा, चाहे आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हल करें, चाहे आप शॉर्टकट से हल करें, हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब भी समांतर माध्य निकालना है तो बहुत सरल है। आप अपने सभी जो पद हैं उन सभी पदों का योग कर लीजिए, सिग्मा एक्स कहलाएगा और सिग्मा एक्स में n का भाग दे दीजिए आप जो पदों की संख्या है, तो समांतर माध्य निकल जाएगा। और अगर आपका मेथड शॉर्टकट है तो आप इन पदों में से, इन वैल्यूज में से किसी एक को आप एज्यूम कर लीजिए और उस जिसको आपने एज्यूम किया है आप चाहो तो उसके आगे a लिख दिया करो, ऐसे ये a ऐसे। और इस एज्यूम मीन को प्रत्येक में से घटा दो, 165 में से 160 गई, 180 में से 160, 157 में से 160, अर्थात प्रत्येक में से x में से a कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। प्लस किया तो प्लस में लिख दीजिए, माइनस किया तो माइनस में लिख दीजिए और इनका योग कर लें। वो योग हमारा सिग्मा dx कहलाएगा, अर्थात सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम x। और फिर हमारे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें उतार कर वैल्यू पुट करके आप हल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। आपको समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक स्थिति से और लघु स्थिति समझ में आई है तो मेरे लेक्चर को आप लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में इसको आप शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।